हमें प्रूव करना है इसमें कि दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं। दो प्लेन, एक ये प्लेन है सपोज, इसका नॉर्मल ये वाला है n1, और दूसरा ये प्लेन है, इसका नॉर्मल ये n2 है। ये थ्री डायमेंशन में बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर है। हमें ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मकसद है कि सपोज ये हमारा प्लेन जो है ये P1 प्लेन है और ये हमारा P2 प्लेन है। अब ये जो है n1 नॉर्मल है, ये n1 नॉर्मल है, और ये हमारा n2 नॉर्मल है प्लेन 2K पर। देखिए, प्लेन परपेंडिकुलर का मकसद है, परपेंडिकुलर प्लेन का मकसद है कि उनके नॉर्मल्स भी आपस में जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। तो अगर वो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हैं। अब प्लेन परपेंडिकुलर का मकसद हम यही लेंगे कि उनके नॉर्मल्स जो है, यानी अगर प्लेन P1, अगर ये प्लेन P1 परपेंडिकुलर है P2 के, तो इसका मकसद है कि नॉर्मल इसका n1 वो भी परपेंडिकुलर है n2 के। अगर ये नॉर्मल परपेंडिकुलर तो हमें प्रूफ सब ये करना होता है कि n1 डॉट n2 बराबर 0 के आता है। अगर n1 डॉट a2 यानी दोनों नॉर्मल्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो दोनों नॉर्मल्स परपेंडिकुलर हैं। दोनों नॉर्मल्स परपेंडिकुलर का मकसद है कि दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं। मिसाल के तौर पर हमारे ये दो प्लेन में दे रहा हूँ, देखें, एक प्लेन है P1, ये दे रहा हूँ r डॉट 2r प्लस 3j माइनस k। एक प्लेन है ये, इज इक्वल टू 4, और दूसरा प्लेन में दे रहा हूँ P2 इज इक्वल टू 4x प्लस 2y प्लस 14z इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है कि ये दोनों प्लेन्स जो हैं वो परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों के नॉर्मल्स जो है वो भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर वो उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है। अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव कर गए तो वही हो जाएगा। अब देखें कि एक का जो प्लेन है उसका नॉर्मल जो है n1, n1 वो है हमारा 2 3 माइनस 1, और n2 है हमारा 4 2 और 14। तो मैं अगर n1 डॉट n2 मालूम करना चाह रहा हूँ और अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो इसका मकसद है ये दोनों नॉर्मल्स परपेंडिकुलर है और प्लेन भी परपेंडिकुलर। ये आ जाएगा 2:4 प्लस 3:2 प्लस -1:14। यह आ जाएगा 8 प्लस 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 0 के। इसका मकसद ये होगा कि ये दोनों प्लेन्स जो हैं, दोनों प्लेन्स के नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर है। अगर दोनों प्लेन्स के नॉर्मल परपेंडिकुलर है, इसका मकसद ये हुआ हमारा कि n1 जो है वो परपेंडिकुलर है n2 के। अगर प्लेन्स के नॉर्मल परपेंडिकुलर है, इसका मकसद है प्लेन खुद भी जो है P1 प्लेन परपेंडिकुलर P2 के। तो ये इस तरीके से होगा। देखिए, दो प्लेन्स परपेंडिकुलर कैसे प्रूव किया जाएगा? सीधा, बहुत सिंपल है। दो प्लेन्स परपेंडिकुलर का मकसद है उनके नॉर्मल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलरिटी की यही होता है कि उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो। दोनों नॉर्मल्स की डॉट प्रोडक्ट 0 ले लें तो आपका हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इसमें आप देखें, एक प्लेन आपको दिया गया है, एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन जो है ये है, प्लेन की इक्वेशन एक ही, r डॉट 2r प्लस 3j माइनस k, तो उसका नॉर्मल आ जाता है 2 3 माइनस 1। दूसरी प्लेन 4x प्लस 2r प्लस 14z इज इक्वल टू, ये मैंने 3 लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वैसे मैंने 3 लिखा हुआ है कि कॉमन ना आ सके। ये पता नहीं मैंने कितना लिखा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज़ आप ये 3 है, हाँ 3 है, यकीनन 3 है, बड़ा कर लिखता हूँ।
तो ये और इसका नॉर्मल है ये 4 to 14। बेसिकली इन दोनों डिजिट से हमारा कोई काम नहीं है। अब उसमें देखें कि आप n1 डॉट n2 करें, 2:4 प्लस 3:2 और प्लस 1 माइनस 1:14 ये करेंगे तो 8 प्लस 6 माइनस 14 0 आ जाता है। 0 आ गया, यानी इसका मकसद ये हुआ कि n1 और n2 परपेंडिकुलर है। n और n2 नॉर्मल परपेंडिकुलर का मकसद है कि प्लेन भी आपस में परपेंडिकुलर है।